हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है एसिटल कोएंजाइमेज शटल सिस्टम, जिसके हेल्प से फैटी एसिड्स जो है वो फैटी एसिड का जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो चुका है। हमने पहले पढ़ा कि जो सिट्रेट है उस सिट्रेट को अंदर से बाहर आना पड़ता है, फिर वो आगे कन्वर्ट करता है और हमारे पास आ जाता है एसिटल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल। तो अब हम फैटी एसिड का अगर सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है एसिटल कोएंजाइम ए। और आप सबको पता है कि एसिटल कोएंजाइम ए जो है इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O S COA। ये है एसिटल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर। अब ये फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एसिटल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है मैलेनॉइल कोएंजाइम ए में। यह है एसिटल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेनॉइल कोएंजाइम ए। एंजाइम लगता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है और ये कोएंजाइम ए ग्रुप है। जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है तो ग्रुप का नाम है, एंजाइम का नाम है कार्बोक्सिलेज। एसिटल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये मैनोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अब मैनोनिल एंजाइम जो है, इस मैनोनिल कोएंजाइम में ACP क्या है, ACP है एसाइल कैरियर प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म है एसाइल कैरियर प्रोटीन। एसाइल कैरियर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को कैरी करने वाला या एसाइल ग्रुप को कैरी करने वाला एक प्रोटीन है। तो कौन सा एसाइल ग्रुप है, मैनोनिल कोएंजाइम ए वाला जो एसाइल ग्रुप है इस कोएंजाइम ए वाले ग्रुप को कैरी करता है। और ये ACP जब कैरी करता है तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा मैनोनिल ACP। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मैनोनिल ACP। अब ये ACP जो स्ट्रक्चर है यही आगे काम आएगा। साथ ही साथ जो ये एसिटल कोएंजाइम ए है, इस एसिटल कोएंजाइम ए से ACP के प्रेजेंस में ये बना सकता है एसिटाइल ACP। तो आपके पास दो स्ट्रक्चर हो गया, एक है मैनोनिल ACP 2 कार्बन वाला और एसाइल ACP ये भी है 2 कार्बन का स्ट्रक्चर्स। अगर आप स्ट्रक्चर्स देखें या स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना चाहे तो एसिटाइल या CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा S और यहाँ पे जुड़ जाएगा ACP। और जो मैनोनिल कोएंजाइम ए है इसमें मैनोनिल ग्रुप होता है CH2 COO माइनस, जो ये लास्ट कार्बन है C डबल बॉन्ड O S ACP। ये है मैनोनिल ACP का स्ट्रक्चर्स। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनने के बाद अब रिएक्शन आगे बढ़ सकता है। अब जब फर्स्ट रिएक्शन होगा उसमें मैनोनिल को ACP और एसिटाइल ACP ये दोनों रिएक्ट करेंगे और चेन बढ़ाते जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है। तो जिस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन रिलीज हुआ था, उसी तरह से फैटी एसिड के सिंथेसिस में 2 कार्बन के चेन ही ऐड होंगे। तो ये जो पूरा पाथवे है जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, इसमें टोटल 7 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आपका ये, जहाँ पे एसिटल को मैनोनिल कोएंजाइम ए बनता है। सेकेंड स्टेप है मैनोनिल कोएंजाइम ए बनना
और थर्ड स्टेप है एसिटल कोएंजाइम ए बनना। इसके बाद जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब जो आगे स्टेप होगा वो उसका रिएक्शन सेंटर होगा एसिटाइल एसीपी। तो हम एसिटाइल एसीपी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्स के नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले हो गया एसिटाइल एसीपी, ये हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेप। एसिटाइल एसीपी में सबसे पहले ऐड होगा मैनोनिल एसीपी। मैनोनिल एसीपी जब ऐड होगा तो ये रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटाइल एसीपी में अब बन जाएगा एसिटो एसाइल एसीपी। एसिटाइल एसीपी। एसिटो एसाइल एसीपी के बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ रिएक्शन। इस फिफ्थ रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा NADPH कन्वर्ट होता है NADP में। NADP या NADP प्लस, ये होता है आपका फिफ्थ स्टेप। और जो स्ट्रक्चर बनता है वो है D3 हाइड्रोक्सी एसिटाइल एसिटो एसिटाइल में से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा हाइड्रोक्सी एसाइल D3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। यहाँ पे ये 2 कार्बन था, ये 2 कार्बन है, ये 2 और 2 4 कार्बन हो जाएगा, तो ये भी आपके 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 6, D3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP जब आगे रिएक्ट करता है तो यहाँ बनाएगा क्रोटोनिल ACP। ये क्रोटोनिल ACP भी 4 कार्बन का होगा और इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो क्रोटोनिल ACP बन जाएगा। क्रोटोनिल ACP से नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 7 में बनेगा ब्यूटाइल ACP और ये है 4 कार्बन का। आप सबको पता है 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन या ब्यूट्रिल बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ब्यूटाइल ACP, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन बना, फिर 4 कार्बन का आगे रिएक्शन हुआ। तो ये सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स है जिसके कारण फाइनली हमको ब्यूटाइल ACP मिलेगा। अब ब्यूटाइल ACP ये हो गया 4 कार्बन का। अब अगर हमको इसको 6 कार्बन करना है तो इसके बाद अगेन कौन सा स्टेप आएगा, यही 4th स्टेप रिपीट होगा, जहाँ पे फिर से हम ऐड करेंगे मैनोनिल कोएंजाइम A, क्योंकि एडिशन जो होगा वो हर वक्त मैनोनिल का होगा। तो ये मैनोनिल कोएंजाइम A वापस से ऐड होगा 4th स्टेप, फिर 5th स्टेप, 6th स्टेप और 7th स्टेप। जब 7th स्टेप तक चले जाएगा तब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ 4 कार्बन था तो अब हो जाएगा ये 6 कार्बन। फिर ये पूरे स्टेप्स अगर फिर से हो गए 4, 5, 6 एंड 7, तो अब ये हो जाएगा 8 कार्बन का फैटी एसिड्स। फिर अगर हो रहा है 4, 5, 6 एंड 7, तो अब ये हो जाएगा 10 कार्बन। मतलब ये जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप के रिपीटेशन से 2 कार्बन नंबर पे इंक्रीज होता है। तो ये है ओवरऑल हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इस तरह से फैटी एसिड्स के साइकिल्स
बढ़ते जाएंगे और आपको लंबा लंबा फैटी एसिड का चेन मिलता जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह का या लेंथ जो भी है उसी के हिसाब से ये चेन बनेगा। पर ध्यान रखिए कि ये पूरे मतलब अनसैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, एक भी इसमें अनसैचुरेटेड नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे पास फैटी एसिड्स बन जाएगा। तो अगर मैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बोलूँ तो ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड्स जुड़ना है। तो इस तरह से फैटी एसिड बन गया तो ये ग्लिसरॉल में जुड़ सकता है। अब हमको देखना है कि ग्लिसरॉल में फैटी एसिड्स कैसे जुड़ता है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें हमको ग्लिसरॉल में फैटी एसिड्स जोड़ना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरह से इसमें फैटी एसिड्स जॉइन होता है।